हमने सिक्योरिटी से बात किया उसके, तो सिक्योरिटी बोलता है कि ये छुट्टी पे था। उसके बाद में इसको फ़ोन करके बुलाया गया है गाड़ी पकड़ने के लिए। ठीक है, गाड़ी पकड़ गया, कुछ हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी 10,000 में छूट जाएगी। मगर हमारा खोटी हो रहा है और रोज का जो नुकसान हो रहा है, ये रोज कह रहे हैं लोग, बवाल कर रहा के अटल सेतु पे आता है, गाड़ी पकड़ता है, गाड़ियां स्पीड में रहती है, कोई हादसा होता है, अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि गाड़ियां तो रनिंग में रहती है ना भाई, 80 के 90 के स्पीड में रहती है गाड़ियां, और ये आड़ा मार के आगे लगाते हैं। कल का कोई नुकसान होएगा तो क्या करेंगे? जिधर खाली होता है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो आप? आपके प्लॉट पे अगर खाली हो रहा है तो जो खाली कराने वाला बंदा है उसके ऊपर कार्रवाई करो ना। हाँ, हमारी गाड़ियों के ऊपर, रनिंग गाड़ियों के ऊपर कह रहे तुम कार्रवाई करके क्या साबित करना चाहते हो? मतलब चोर को तुमने छोड़ दिया और शाह को आगे पकड़ रहे हो। हाँ, जो खुलेआम चोरी कर रहा है उसको छोड़ रहे हो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा हो गया था सिडको के अधिकारियों को कि ये जो मुंबई का वेस्ट मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, ये यहाँ लाकर सिडको के प्लॉट पर डंपिंग किया जाता है। लेकिन आज वो सब बातें जो उपायुक्त है सुरेश मेगड़े साहब, उनके सामने हुई, उनको हमने बताया कि ये सिडको के प्लॉट पे डाला नहीं जाता है। कोई भी जो हमारी गाड़ी आती है वो लीगल तरीके से आती है। मुंबई से जब निकलती है तो वहां का परमिशन होता है, तलोजा में जब खाली होता है वहां का परमिशन होता है। सिर्फ रास्ता आपका यूज कर रहे हो तो आप कार्रवाई कर नहीं सकते। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। अटल सेतु के ब्रिज पर चलती गाड़ी पर सिडको के द्वारा कार्रवाई करने को लेकर इसका विरोध कर अब जो है सिडको ऑफिस पर तमाम जो गाड़ी पर कार्रवाई हुई है उसके पदाधिकारी आए हुए हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी है जो इसका विरोध करते हुए यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने जो यहाँ के चीफ विजिलेंस ऑफिसर है उनसे बातचीत की है। फिलहाल ये कैसे चलते हुए गाड़ी पर कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई का विरोध क्यों कर रहे हैं उस पर जानेंगे। आखिर क्या वजह आ पड़ी जो कार्रवाई का विरोध करने आप आए? हमारे जो मुंबई के ट्रांसपोर्टर है, मुंबई से जो भी अनयूज्ड मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल, वो यहाँ लाकर किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन काम में भरने के लिए लगता है। तो हमारे ट्रांसपोर्टर मुंबई से उठाकर लाकर यहाँ तलोजा, उरन और मुमरा यहाँ लेके जाते हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा हो गया था सिडको के अधिकारियों को कि ये जो मुंबई का वेस्ट मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, ये यहाँ लाकर सिडको के प्लॉट पर डंपिंग किया जाता है। लेकिन आज वो सब बातें जो उपायुक्त है सुरेश मेगड़े साहब, उनके सामने हुई, उनको हमने बताया कि ये सिडको के प्लॉट पे डाला नहीं जाता है। कोई भी जो हमारी गाड़ी आती है वो लीगल तरीके से आती है। मुंबई से जब निकलती है तो वहां का परमिशन होता है, तलोजा में जब खाली होता है वहां का परमिशन होता है। सिर्फ रास्ता आपका यूज कर रहे हो तो आप कार्रवाई कर नहीं सकते। तो उनको ये बात समझ में आई और हमको ये बात उन्होंने भी प्यार से समझाई कि अगर आपको यहाँ खाली नहीं करना है तो आप एक लेटर डिस्पैच कीजिए। आपको खाली क्या करना है, मुंबई का परमिशन लगाना है और तलोजा का परमिशन लगाना है। तो उस हिसाब से आज हमने साहब से रिक्वेस्ट किया कि 2 दिन तक हमको मोहलत दीजिए, 2 दिन में हम लेटर डिस्पैच करेंगे। 2 दिन तक आप हमारे जो लीगल काम कर रहे हैं कम से कम उस पर कार्रवाई मत करो। जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, जहाँ भरनी इलीगल हो रही है, उस पर आपने, आपके कोई अधिकारी इलीगल कुछ अंडर टेबल लेकर अगर मट्टी खाली करके ले रहे तो उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन हम तो लीगल तरीके से चल रहे, तो आप हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई है, ये हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को तकलीफ न देते हुए आप इन्हें यहाँ से जाने आने में कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। आज ऐसा सुरेश मेगड़े साहब ने हमें आश्वासन दिया है। सिर्फ हमें जो काम करना है लेटर डिस्पैच करने का, वो हम 2 दिन के अंदर कर देंगे। और आज जो ये पूरा मोर्चा हम लेके गए थे, पहले फुलवे पुलिस स्टेशन में लेके गए थे, उसके बाद सिडको कार्यकारी अभियंता के पास गए थे और अभी विजिलेंस के जो उपायुक्त थे उनके पास आए थे। आज उपायुक्त साहब से बात करने के बाद हमारा समाधान हो चुका है। हम जिस तरह आज तक बिजनेस करते आए ट्रांसपोर्ट का, वैसा ही करेंगे। खाली जो लीगल तरीके से एक पत्र डिस्पैच करना है वो हम कल के कल कर देंगे और इसके आगे हमारे ट्रांसपोर्टर पे कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा मुझे भी लगता है। और सिडको नहीं करेगी, ऐसा मेरा उनके ऊपर पूरा भरोसा है। और नबीउल्लाह अंसारी है, जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आप लोग इस मामले से यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि रविवार के दिन ये पूरी कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई करने वाले व्यक्ति से आपको मिलना भी था। तो क्या उस ऑफिसर के ऊपर कुछ कार्रवाई की मांग की आपने या उसका क्या मामला? अभी कोई मांग नहीं हुई है और वो ऑफिसर हमें मिला भी नहीं। जिस ऑफिसर ने कल गाड़ी जमा किया था उसके साथ में हमारा बहुत बहस हुआ था चौकी में और वो ऑफिसर कुछ बताने को तैयार नहीं था। उस वजह से हमको यहाँ पे मोर्चा लाना पड़ा और यहाँ मोर्चा लाने के बाद में ये हुआ कि तुम कह रहे अटल सेतु से जाते हो तो ये हमारा ही रोड है और आपको कह रहे परमिशन लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा कर रहे साहब।
तो साहब ने ये बोला है कि कह रहे ठीक है तुम जाते हो यहाँ से, उसके बाद में तुम एक लेटर कह रहे डालो हमारे ऑफिस में, एक लेटर जमा करो कि कह रहे हम ये रूट से जा रहे हैं, मुमरा जा रहे हैं या थाना जा रहे हैं, किधर भी खाली करेंगे, हम सिडको के अंडर में नहीं खाली करेंगे। अगर सिडको के अंडर में खाली करेंगे तो आप फाइन मारेंगे। हमने कह दिया है कि ठीक है 2 दिन का कह रहे साहब ने टाइम दिया है कि आप लेटर बना के दो। हमने भी बोल दिया कि भाई 2 दिन में आपको लेटर बना के दे दिया जाएगा, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके बाद में नेक्स्ट टाइम आपकी गाड़ियां नहीं पकड़ी जाएगी, खाली आप लेटर जमा करके दो। तो ठीक है कि अगर गाड़ी नहीं पकड़ते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि 1 महीने से लगातार ये अटल सेतु के ऊपर गाड़ियां आगे पकड़ते हैं। ठीक है, अटल सेतु के ऊपर से पकड़ने का आपका अधिकार नहीं है, आप गलत कर रहे हो, आप अपनी गलतियों को मान भी नहीं रहे हो, है ना भाई। रोड का टैक्स भर रहे हम, अटल सेतु ने हमें परमिशन दिया है चलने के लिए, टोल नाका हम भर रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे अगर तुम टोल नाके से गाड़ियां पकड़ के लेके जा रहे हो तो गलती आपकी है, हमारी नहीं है। ठीक है, आप गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये भी चलता है, मगर अगर आप बोल रहे हो कि एक लेटर जमा करने के बाद में अगर गाड़ियां नहीं पकड़ते हो तो ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे कल का कल लेटर जमा करने के लिए, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होएगा। तो ये जो तमाम जो गाड़ियां पकड़ी जा रही है, आप काफी सालों से यही ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। हाँ, काफी सालों ये में। इंस्ट्रक्शन इससे पहले आपको किसी ने दिया या आपने ये सब चीजें देखा था? अगर इतने साल से आप कर रहे इतने सालों से सिडको जो पकड़ता था गाड़ी, वो अपने प्लॉट पे पकड़ता था। सिडको का जहां तक का अधिकार है वो अपने प्लॉट का है उनका, कि अगर सिडको के प्लॉट पे गाड़ियां खाली हो रही है तो वहां से पकड़ के लेके जाए, तो कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला आके मच नहीं करेगा, आपसे चौकी पे नहीं जाएगा आपसे लड़ने। इतने सालों में ऐसा कभी हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिडको वाले ने कह रहे रोड पे से गाड़ी उठा के लेके। ये काम एनएमसी का है, ये काम एनएमसी का है, नवी मुंबई महानगर पालिका का है, या तो फिर कह रहे भाई उरन के अंदर तो ग्राम पंचायत का है। ये सिडको का काम नहीं है कि रोड के ऊपर आके गाड़ी उठा के लेके जाए, मगर ये गलती भी कर रहे हैं और गलतियों को मान भी नहीं रहे। और प्लस कि कल संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन में वो साहब आया है, क्या नाम था उसका, शुभम मुंद्रा करके जो साहब था, वो संडे के दिन छुट्टी पे आया है, और छुट्टी के ऊपर रहने के बाद में गाड़ियां पकड़ के लेके आके चौकी में जमा कर रहा है, और उससे बात करने जा रहे हैं तो बात भी नहीं कर रहा है। मेरे पास में पूरा वीडियो है उसका। अच्छा, एक ऑफिसर का ये होता है कि भाई एक ऑफिसर है अगर तो सिविल ड्रेस में रहना चाहिए, वो टी शर्ट और नाइटी में आके मुलाकात कर रहा है, गाड़ियां पकड़ के लेके जा रहा है। ये क्या है भाई? या तो किसी के बोलने पे कर रहा है तू, है ना, ये तो जाहिर सी बात है कि किसी के बोलने पे। अच्छा, हमने सिक्योरिटी से बात किया उसके, तो सिक्योरिटी बोलता है कि ये छुट्टी पे था, उसके बाद में इसको फोन करके बुलाया गया है गाड़ी पकड़ने के लिए। ठीक है, गाड़ी पकड़ गया, कुछ हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी 10,000 में छूट जाएगी, मगर हमारा खोटी हो रहा है। और रोज का जो नुकसान हो रहा है, ये रोज कह रहे लोग बवाल कर रहा है कि अटल सेतु पे आता है, गाड़ी पकड़ता है, गाड़ियां स्पीड में रहती है, कोई हादसा होता है, अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि गाड़ियां तो रनिंग में रहती है ना भाई, 80 के 90 के स्पीड में रहती है गाड़ियां, और ये आड़ा मार के आगे लगाते हैं, कल का कोई नुकसान होएगा तो क्या करेंगे? जिधर खाली होता है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो आप? आपके प्लॉट पे अगर खाली हो रहा है तो जो खाली कराने वाला बंदा है उसके ऊपर कार्रवाई करो ना। हाँ, हमारी गाड़ियों के ऊपर, रनिंग गाड़ियों के ऊपर कह रहे हो, तुम कार्रवाई करके क्या साबित करना चाहते हो? मतलब चोर को तुमने छोड़ दिया और शाह को आगे पकड़ रहे हो। हाँ, जो खुलेआम चोरी कर रहा है उसको छोड़ रहे हो। तो ये अभी जो बात हुई है आईपीएस ऑफिसर विजिलेंस के है जो सुरेश मेगड़े सर, सुरेश उनसे मेगड़े साहब। क्या सहमत है आप? खास हमको सहमत है, सुरेश मेंगड़े साहब से हम थोड़ा सा सहमत है, इसलिए कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप एक लेटर जमा कर दीजिए कि आपका गाड़ी ये रोड से वो रोड कहाँ तक जाने वाला है, और जमा करने के बाद में हम अपने ऑफिसर को बोल देंगे कि ये गाड़ियों को मत पकड़े। तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। आगे ध्यान रखें। आगे ध्यान रखेंगे, हम अपना भी ध्यान रखेंगे, हम सिडको के प्लॉट पे ना खाली करें। अगर गलती से भी हमारा गाड़ी सिडको के प्लॉट पे पकड़ा जाता तो आप कार्रवाई करो, हम बोलने भी नहीं आएंगे। मगर हम भी आपसे कह रहे अनुरोध करते हैं कि भाई आप कह रहे ब्रिज के ऊपर से गाड़ी मत लेके जाओ, रोड आपका नहीं है। आप कुछ भी बोलो कि रोड मेरा है, मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, रोड आपका नहीं है, रोड गवर्नमेंट ने पास करके दिया हमको चलने के लिए। हमने कह रहे गाड़ी अगर लिया है तो रोड पे चलने के लिए ही लिया है ना। गवर्नमेंट हमसे टोल ले रही है, गवर्नमेंट हमसे रोड टैक्स ले रही है, किस लिए ले रही है? रोड पे चलने का। अब तुम बोलो कि सिडको का रोड है तो सिडको का रोड है, तो भाई हमको वहां पे लिख के दो तुम कि सिडको का रोड है। सिडको का अगर रोड है तो सिडको वहां पे लिख के दे कि हम बड़ा गाड़ी पास नहीं करेंगे, यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगा हमारा वहां से। ऐसा तो कुछ वहां पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है, फिर ये क्यों? तमाम चीजों को लेकर जो सिडको बेलापुर ऑफिस है यहाँ पर विरोध तो किया गया, लेकिन इससे ये देखना है कि क्या होता है। क्या 2265 टोल नाका पड़ता है और वो 24 घंटा चलता है। उसके बाद मतलब बाद में भी ये लोग बीच में बंद करते हैं गाड़ी, बीच रोड पे आके। रनिंग गाड़ी में 60 से 70 की स्पीड में गाड़ी रहती है, गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। उधर रोड का काम भी चालू है, ये नहीं कि रोड मतलब खाली है, दोनों तरफ से गाड़ी का काम चालू है। ये लोग स्पीड में गाड़ी आके सामने आड़ा मारते हैं। तो हादसा होगा तो जिम्मेदार किसे? हाँ, तो ये सिडको का जिम्मेदार होएगा, ड्राइवर के ऊपर क्यों आएगा?
तो ये अब ये देखना है कि इस मामले पर जिस तरीके से चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो सुरेश मेगड़े आईपीएस है वो किस तरीके से संज्ञान लेते हैं। बहरहाल उनके मामला जो है संज्ञान में आ चुका है, लेकिन इस पर अभी भी लिखित में उनके पास जो है पेपर वर्क नहीं आया है। लेकिन ये अभी तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे सिडको, उन्होंने अपील तो किया है, लेकिन इस अपील को लेकर अब सिडको किस तरीके से इस मनमानी को खत्म करता है और अटल सेतु पर कार्रवाई करने का सिलसिला बंद करता है, ये एक सबसे बड़ा जो है अभी इस मामले के बाद से सवाल उठ गया है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।